सारनाथ। तो वो जो सारनाथ है, आप कभी जाएंगे, बनारस में है, तो वहां पे दो शिवलिंग है, एक नाथ का शिवलिंग और एक सार का शिवलिंग। तो सार का शिवलिंग पहले है, नाथ का शिवलिंग बाद में है, सारनाथ। तो भगवान शिव ने अपने सार साहब को वरदान दिया कि जीवन में ध्यान रखो कि तुम्हें भक्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन पहले जो तुम्हारा पूजन करेगा उससे मेरा अनन्य भक्ति की प्राप्ति होगी। तो ये जो सारनाथ है, सारनाथ से में इतना तपोभूमि है, ऐसा तपोभूमि है वो कि अद्भुत है। ध्यान रखें, अगर किसी आचार्य ने ही अगर आपको यह बता दिया है कि आपकी कुंडली में मार्केश है, आपकी कुंडली में मार्केश है, तो ध्यान रखो, बनारस के विश्वनाथ मंदिर अगर आप जाते हैं तो दक्षिण द्वार से जाओ और क्या बोल के जाएं? ओम ह्रौम जूमसा, ओम ह्रौम जूमसा, ये बोलते हुए आप जाएं और यही बोलते हुए वापस आएं, आपका मार्केश टल जाएगा। दक्षिणी द्वार से अगर आप जाते हैं काशी विश्वनाथ, तो मैं बता देता हूं कि कौन सा दक्षिणी द्वार है। दक्षिणी द्वार जो है बनारस में, वो द्वार है जहां से आप विश्वनाथ घाट से आप गेट नंबर 1, जो पुराना स्थान, उस स्थान से अगर आप जाएंगे, पुराने यानी जो गोदौलिया से आता है विश्वनाथ घाट की तरफ, वो जो नंबर 1 है, हालांकि थोड़ा समय लगता है, उस द्वार से अगर आपका कितना भी भारी मार्केश हो, उस द्वार से जाएं, उसी द्वार से वापस आए, तो क्या होगा? आपका मार्केश सदैव के लिए मिट जाएगा। भगवान भोलेनाथ के द्वार पर अगर आप जाते हैं तो कभी खाली हाथ मत जाओ। भगवान के द्वार पर जाना है, एक लोटा जल लीजिए और एक लोटा जल में एक बेलपत्र डाल दीजिए और भगवान शिव को अपने मन के भाव बोलते हुए आप चढ़ाइए, अवश्य आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। आप भगवान से बातें करें। अगर आप बीमार हैं तो इसी लोटे में 5 काली मिर्च डाल करके बोले, हे कुंदकेश्वराय नमः, हे कुंदकेश्वराय नमः, मुझे रोगों से मुक्त कीजिए, तो रोग से व्यक्ति मुक्त होता है। और अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते समय बोले, ऋण मुक्तेश्वराय नमः, एक लोटे में कमल गट्टा डाल दीजिए, चाहे साबुत लाल फूल डाल दीजिए। भगवान शिव को ध्यान रखें, कभी भी टूटे फूटे फल, सड़े गले फल नहीं चढ़ाना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप भगवान कन्हैया के मंदिर में जाकर, कन्हैया के मंदिर में जाकर आप जितना झूठ बोलना बोल दीजिए। महादेव के मंदिर में जाकर कभी झूठ मत बोलना, कभी वहां पर उल्टा सीधा मत बोलना, किसी के लिए कभी भी अपशब्द मत कहना। अगर आप अपशब्द कहते हैं महादेव के मंदिर में तो महादेव तो रुष्ट होते हैं। महादेव के मंदिर में जो कुछ भी बोलना है आप सत्य बोले। सत्य बोलने से भगवान सुनते हैं। एक बात और ध्यान रखें, भगवान शिव की जब भी पूजा करते हैं तो पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मैं आपके इस मंदिर में जाता हूँ, ये पंचमुखी हनुमान मंदिर है, और मैंने वहां बहुत लोगों को देखा कि आते हैं इस रास्ते, जाते हैं घूमते। कभी मत जाइएगा, जिधर से आओ उधर से वापस हो जाओ। भगवान शिव की आधी प्रतिमा होती है। उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है, जन्म कुंडली में अगर आपका सूर्य दोष है, जन्म कुंडली में सूर्य दोष है, तो रविवार के दिन जब सूरज की पहली किरण होगी तो सूर्य का होरा होगा। तो भगवान सूर्य नारायण, भगवान शिव को जो जल चढ़ाया जाता है उसे स्वीकार करते हैं, और आपने क्या किया? उस जल का उल्लंघन कर दिया। इसी तरह सोमवार के दिन
भगवान चंद्रमा, चंद्र भगवान, वो जल को ग्रहण करते हैं। मंगलवार को भौमदेव करते हैं, बुधवार के बुध ग्रह करते हैं। अगर आपका कोई भी ग्रह कुंडली में खराब है तो एक सबसे अच्छा नियम तो पापा बता रहा हूँ। मान लीजिए शनि खराब है, मंगल खराब है, कोई भी ग्रह खराब है, तो जिस दिन जो दिन होता है उस दिन का होरा प्रातः काल सूरज निकलते ही होता है। मान लीजिए आपके कुंडली में मंगल है, बहुत दूषित है, कर्क राशि का मंगल है, नीच का मंगल है और मंगल राहु के साथ है और आपके जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, तो क्या करें? मंगलवार के दिन ब्रह्म जैसे सूरज की पहली किरण है, एक लोटे में लाल फल लीजिए, लाल फूल ले लीजिए और लोटे में डाल लीजिए और भगवान शिव जी को चढ़ाइए और लाल फल चढ़ाना चाहिए। आपका शनि खराब है, नील फूल चढ़ाइए, नीला फूल। अब एक बात और बताऊं आपको, कहेंगे लोग आलोचना करते हैं, लेकिन मैं आलोचना की बात नहीं करता हूं। आप सब शनि भगवान के मंदिर जाते हैं, सब जाते हैं। भगवान शनि देव की कृपा के सब पात्र बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि भगवान शनि देव की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। और शनि देव का श्लोक पढ़ता हूं पहले। नीलम दुति सूलधरम कृटिन गिद्ध स्थितम त्रास्करम धनुर्धरम। भगवान शनि देव की सवारी क्या है? गिद्ध सवारी है। भगवान शनि देव की गिद्ध सवारी है। और हम लोग किसकी पूजा करते हैं? जिस पर शनि देव भैंसे की सवारी पर बैठे हुए। भैंसा किसका सवारी है? यमराज की सवारी है। तो हमने किसकी भक्ति की? यमराज की शनि देव के बजाय हम यमराज की भक्ति करते हैं और यमराज सिर्फ एक ही बार आते हैं, दोबारा मौका ही नहीं देते। एक ही बार आते हैं, दोबारा मौका ही नहीं देते। न जाने किसकी बुद्धि में ये कीड़ा घुमा, कोई विदेशी आया हमारे देश में, आकर के उसने क्या किया, खासतौर से मैं बता रहा हूँ चाइना के लोग, उन्होंने आकर के शनि देव की मूर्ति कैसी बनाई, भैंसे पे सवार बनाई और पूरे हिंदुस्तान में बांट दिया, सस्ते बांट दिए, न जाने कौन से पत्थर से, और सभी मंदिरों में भैंसे के सवार शनिदेव विराजमान हो गए। और हम लोग जाने अनजाने पूजा किसकी कर रहे हैं? यमराज की पूजा कर रहे हैं। जबकि मंत्र में स्पष्ट लिखा है, नीलम दुति सूलधरम कृटिन गिद्ध स्थितम त्रास्करम धनुर्धरम। भगवान शनिदेव की सवारी कौन सी है? गिद्ध है। साउथ इंडियन कोई भी मंदिर में आप जाएं, जो साउथ वाले पूजा करते हैं, उनके मंदिर में गिद्ध पे ही बैठे हुए आपको मिलेंगे। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करें? तो हमारे श्रीमद नारायण ने कहा है, भोलेनाथ ने कहा है कि आप जिस पर पिपलाद ऋषि निवास करते हैं, जिस पर पिपलाद ऋषि निवास करते हैं, उस स्थान पर आप जाके पूजा करेंगे तो शनि देव की अटूट कृपा प्राप्त होगी। वो स्थान कौन सा है? अश्वत्थ वृक्ष, यानी पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष पर अगर आप दिया जलाते हैं, रविवार छोड़ के, रविवार में नहीं जलाना चाहिए, रविवार में तो जो दरिद्र है वो दिन भर नृत्य करती है। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष से निकलना भी नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं आओ प्रणाम करो ताकि मैं अपने आपके साथ चलूं। तो रविवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से दरिद्रा घर में आती है, बाकी दिन नहीं। लेकिन शनिवार के दिन अगर आपने भक्ति की तो आपको भगवान वासुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। पीपल का एक नाम है वासुदेव, उस पर वास कौन करते हैं? पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि कौन है? पिपलाद ऋषि भगवान शिव के अंश है, और जब अंश है तो उन पर कोई दोष नहीं लगता, उन पर किसी का प्रभाव नहीं होता। वो इतने तेजस्वी है कि जो कोई पीपल वृक्ष के नीचे नियमित रूप से दिया जलाता है, एक लोटा जल में थोड़ा मिष्ठान डाल करके, गुड़ का उसको मीठा करके उसको जलाता है, निरंतर शनिदेव की कृपा का पात्र होता है। इसीलिए भगवान शनि की पूजा करनी है तो आप पीपल वृक्ष की महिमा को जाने। और ध्यान रखें, जिनकी भी कुंडली में पितृदोष है या जाने अनजाने किसी की मृत्यु हो चुकी है और उनका सही ढंग से दाह संस्कार नहीं हुआ है, तो एक बात जाने, उनकी मुक्ति का एक सबसे सफल सुलभ साधन क्या है, सबसे सुंदर साधन क्या है? और वो साधन है
अपने जीवन काल में अपने घर के बड़े पुरानिया से क्या करें, जो घर के बड़े हैं, एक पीपल का वृक्ष अमावस्या के दिन अवश्य रोपण करें, अवश्य लगाएं। जिसके घर का बुजुर्ग अपने जीवन काल में एक पीपल का वृक्ष अपने हाथ से अमावस्या के दिन लगा देता है, समझ जाइए वो अपने पितरों का उद्धार कर देता है। अपने पितरों का अगर उद्धार करना है तो एक पीपल का वृक्ष लगाएं। और अपने जो आदमी चाहते हैं कि मेरे जीवन में तरक्की खूब हो, बहुत तरक्की हो, हम आगे बढ़ते जाएं, हम अगर थोड़ा कमाते हैं तो उसमें खूब सारा बचत हो, ऐसे व्यक्ति को एक आंवले का पेड़ लगाना चाहिए। आंवले का वृक्ष जो लगाता है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। और जिसे अपने घर की वंश की वृद्धि करनी है, जिसे संतान चाहिए, वंश की वृद्धि चाहिए, उसे पाकड़ का वृक्ष लगाना चाहिए। और जिसको ज्ञान, अति ज्ञान, महाज्ञानी बनना है, अब उनके बच्चे बहुत ज्यादा ज्ञानी बने, उनके लिए बरगद का वृक्ष लगाना चाहिए। तो वृक्षों की महिमा ऐसी है कि वृक्ष, अगर आप पीपल का वृक्ष लगाते हैं तो पितृ दोष के श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पीपल की महिमा को जितनी गाई जाए उतना कम है। हर व्यक्ति को चाहिए कि पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए, तुलसी का वृक्ष लगाना चाहिए, आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए, शमी का वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष लगाने से पापों का नाश होता है। और आपको एक चीज और बता दें, ज्योतिष एक आधार है। जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा है, आज मेरी बात हो रही थी, ज्योतिष एक आधार है। जितने भी लोग हैं, अगर आपको ये पहले पता चल जाए कि मेरा छोटा बच्चा क्या बनेगा जिंदगी में, तो आप उसकी दिशा उसी तरह तय कर देंगे, होता है ना। लेकिन आपको यही नहीं पता है कि मेरे बच्चे की दिशा क्या है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने हिसाब से, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, और उसकी जन्म कुंडली बताती है कि नहीं, डॉक्टर नहीं बनेगा, ये खिलाड़ी बनेगा। आप पैसा भी बर्बाद करेंगे और बच्चा न खिलाड़ी बना न डॉक्टर बना। जय श्री राम। तो जन्म कुंडली एक आधार है। जन्म कुंडली से ये पता चलता है कि आपका बालक क्या बनेगा। इसलिए अपने बालकों की कुंडली दिखवा करके ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या है, ये बनेगा क्या, किस क्षेत्र में डालें, किस लाइन में डालें, जिससे कि इस बच्चे का ये रास्ता सुलभ हो सके। हमारी भी 2 बेटियां हैं। हमको पहले ही पता था कि हमारी बिटिया आईटी क्षेत्र में जाएगी। हमारे बच्चे दोनों टॉपर हैं। हमारे पास भगवान माँ भगवती की बड़ी कृपा है। दोनों आईटी में हैं, दोनों आईटी में जॉब करते हैं, अच्छे खासे कमाते हैं। हम तो फ्री हैं, भगवती की सेवा करते हैं। और भगवती ने मुझे इस लायक बनाया कि आपके सामने बैठकर बात करें। तो ध्यान रखिए, बच्चों की कुंडली का अवलोकन कराना चाहिए। और दूसरी बात क्या होती है, किसी न किसी का विवाह अटक जाता है, किसी का जीवन में नरक योग हो जाता है। इसके लिए विवाह कुंडली का 7वां भाव देखा जाता है। अगर कोई ग्रह खराब है, दूषित है, उसकी जो है शांति हो जाती है और बहुत सुफल और सरल तरीके से हो जाता है। इसीलिए जीवन में एक बात ध्यान रखें कि कुछ ना करो जीवन में, तो एक काम जरूर करो, और वो काम है भगवान का नाम लेना। और जो भगवान का नाम लेता है वो जीवन में सुख को प्राप्त होता है। और जो भगवान का नाम लेते लेते मुक्ति पद को प्राप्त होता है, उसके जीवन में भगवान की अटूट कृपा रहती है। जीवन भर हमने भगवान राम का नाम नहीं लिया, जीवन भर हमने प्रभु का नाम नहीं लिया, और जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो 4 व्यक्ति जो ढोते हैं वो कहते हैं राम नाम सत्य है। काश ये उससे पहले उसने नाम लिया होता है। आजकल कलयुग के बजाय कलयुग चल रहा है, कलयुग के बजाय कलयुग चल रहा है। कलयुग किसे कहते हैं?
आपको किसी ने प्रणाम किया, आपने भी उसे प्रणाम किया। अगर आपको किसी ने नमस्ते नमस्ते, हाँ जी नमस्ते, क्या कभी आपने सोचा कि बच्चे ने मुझे प्रणाम किया तो अरे बेटा जीता रहे, ये मुंह से निकलता है? नहीं निकलता। उसने आपको प्रणाम नमस्ते की, पापा नमस्ते, अरे बेटा नमस्ते। और बल्कि आजकल तो ऐसी परिपाटी अंग्रेजों ने लगा दिया है कि सीधे सीधे डैड बोलते हैं, और डैड माने क्या होता है हमें बताने की जरूरत नहीं है। मम्मी को मॉम बोला जाता है, यानी माँ भी नहीं बोला जाता। ये हमारे अंग्रेजों की पाश्चात्य संस्कृति है। इसीलिए यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने सोचा कि हम अपने भारत भूमि के कम से कम अपने निराला वासियों को ये बताएं कि हम चलिए 26 हम मना रहे हैं, लेकिन अपने देश की संस्कृति सभ्यता को बताएं कि अब हम लोग यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, सत्संग करेंगे, हम हर साल करेंगे, ताकि हम अपने बच्चों को हर साल ये दें। एक बात और बताएं, बहुत से लोग ताली बजाते हैं, और ताली बजाते हैं, कुछ लोग कहते हैं मदारी का खेल है। बिल्कुल नहीं है। तुलसी बाबा ने लिखा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तुलसी बाबा कहते हैं कि राम कथा हाथों की सुंदर ताली है। राम कथा हाथों की सुंदर ताली है जो मन के संशय को दूर कर देती है। अब इससे कुछ समझ पे आया नहीं, इसका क्या सेंस है? क्योंकि तुलसी बाबा अगर कुछ भी लिखते थे उसमें कुछ सार होता था। तो आपको बता दें, तुलसी बाबा जो थे वो सामुद्रिक शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञाता थे। और सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है, जिसके हाथ की गठेलियों में गड्ढा होता है, ध्यान रखिए, ये सामुद्रिक शास्त्र, जिसके हाथ की गठेलियों में गड्ढा होता है, लक्ष्मी स्वयं निवास हेतु, लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए जाती है। और जिसके हाथ की गठेलियों में गड्ढा नहीं होगा उसके लिए क्या करना है? तो तुलसी बाबा ने कहा है, जिसके हाथ की गठेलियों में गड्ढा है वो भी, और जिसके नहीं है वो भी, जब प्रभु राम का नाम हो तो जोर जोर से ताली बजाएं। जब भी संकीर्तन हो तो रोज ताली बजाएं, क्योंकि ताली बजाने से क्या होगा? जिसकी है उसकी बनी रहेगी, और जिसकी नहीं है उसकी हो जाएगी। ऐसे हमारे गोस्वामी तुलसीदास थे। बोलो राम, 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 बोलो मुनि मनोरंजन भव भय भंजन, 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 असुर निकंदन सीतारा, बोलो राम, बोलो नित्य निरंजन सीताराम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, दशरथ नंदन सुरत निरंजन,
दशरथ नंदन सुरपुरी भंजन, दशरथ नंदन सुरपुरी भंजन, कहे रघुनंदन सीताराम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो सत्य सनातन मंगल कारण, सत्य सनातन मंगल कारण, सत्य सनातन मंगल कारण, सत्य सनातन मंगल कारण, सगुण निरंजन सीताराम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। राम ही पावन मन यति भावन, 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 नारायण सीताराम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो भगवान का नाम ही परम धाम है, भगवान का नाम ही परम कल्याण में है।